क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप मृत्यु से निडर होकर जी सकते हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो इन सवालों के जवाब देगी। कहानी की शुरुआत एक युवक से होती है जो बुद्ध के पास जाता है। वह बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहेगा? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारे दुख तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हें अपने दुख कैसे दिखाई देते हैं? युवक जवाब देता है, ये दुख मेरे भीतर हैं। बुद्ध युवक को एक विशेष स्थान पर ले जाते हैं जहां एक वृद्ध आदमी बिस्तर पर लेटा है। वृद्ध व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मेरे जीवन की सांसें अब गिनी हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सच्चा सुख क्या है और मृत्यु के समय सुकून कैसे पाया जाए। वृद्ध आदमी अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है, बचपन के सरल दिन, फिर जीवन की दौड़, व्यापार की सफलता, पत्नी का साथ और फिर उसका खोना। उसने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन अब मृत्यु की कगार पर वह महसूस करता है कि बचपन की सरलता और खुशी ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। वह बुद्ध से पूछता है, क्या आप मुझे ऐसा कुछ बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं? बुद्ध उत्तर देते हैं, जब तुम अपने जीवन को पीछे से देखोगे तो जानोगे कि सब कुछ यहीं रह जाता है। भविष्य की योजनाओं और अतीत की यादों में खोए रहना ही दुख का कारण है। सच तो यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हें मृत्यु के समय खुद को पूरी तरह से खाली पाना होगा। बुद्ध ने वृद्ध से कहा कि जीवन की निरर्थकता को समझना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर तुम इसे समझ पाते हो तो तुम मृत्यु को सुकून से स्वीकार कर पाओगे। युवक को ये बातें सुनकर समझ आ गया कि जीवन में सुख और दुख केवल क्षणिक हैं। वह भी अब ध्यान की ओर आकर्षित होता है और पूछता है कि ध्यान कैसे किया जाए। बुद्ध बताते हैं, ध्यान की शुरुआत सांसों पर ध्यान देने से होती है। जब तुम सांसों पर ध्यान दोगे तो तुम वर्तमान में जीने लगोगे। यही ध्यान की सबसे सरल विधि है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझना और वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। क्या आपको ये कहानी प्रभावशाली लगी? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।